नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का वीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब का एनडीए गठबंधन और बीजेपी शासन, इसीलिए तो कहते हैं कि 100 में से 90 है बेईमान, फिर भी कहते हैं ये हम हैं ईमानदार। इन्हें ईमानदारों को बेईमान नज़र आता है और बेईमानों को ईमानदार नज़र आता है। यही तो इनका हाल है। इसलिए कि 2014 से जब से बीजेपी का शासन भारतवर्ष में आए हैं, अब तक के समय में अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समाज वाले को इंसाफ और न्याय ये मौजूदा शासक दल बीजेपी शासन की तरफ से इंसाफ और न्याय नहीं मिला, बल्कि हर तरह से उनसे बेईमानी और बेइंसाफ़ी किया गया, संविधान के खिलाफ काम किया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि जब उनके ऊपर कोई बात आता है तो वो संविधान की दुहाई देने लगता है, और जब संविधान की बात आता है तो संविधान के जब अधिकार और हक के लिए जनगण इंसाफ और न्याय चाहते हैं तो वो संविधान के खिलाफत और उसका विरोधिता करने लगता है ये शासक दल। इसीलिए तो जैसे बीते 2-1 दिन पिछले की बात है, जैसे आरक्षण के लिए जो भारतवर्ष में बंद गया, एक दिन के लिए बंद का ऐलान किया गया था सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जज के तरफ से। हमारा ये कहना है शासक दल से और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन हमारे नेशनल इंडिया के समर्थक शरीक दल है, इसलिए कि भारतवर्ष में हर जाति, हर समाज, हर मजहब, कौम, बिरादरी के लोगों के रहन सहन है। यहाँ पे बहुत से ऐसे समाज, जाति, बिरादरी, कौम के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, हर प्रकार के इंसान के रहन सहन है भारतवर्ष में। इसलिए कि आरक्षण और उनका जो हक है, सबको आरक्षण हिसाब से जो मिलना चाहिए उसे। इसलिए कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इसी हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। इंसाफ न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसी तरह से जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी साहब संसद और पार्लियामेंट में एक बिल लाए थे जिससे कि मुस्लिम समाज वाले को टारगेट करने के और वक्फ बोर्ड के संपत्ति और ज़मीन जायदाद के बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, जितने भी मुस्लिम समाज में मस्जिद, मदरसा, वक्फ बोर्ड के संपत्तियां है, वो तो लोगों ने या तो उन्हें दान किया है या तो वक्फ बोर्ड ने अपने ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदा है। किसी के संपत्ति को ज़बरदस्ती कब्जा करके नहीं लिया गया, ना लिया है। तो सरकार अगर यही बात करने लगता है तो फिर बहुत से ऐसे हिंदू समाज में भी देवत्व
नेताओं के संपत्ति होता है तो वो भी दान किया होता है, या उनको वो भी क्या कोई किसी के संपत्ति को ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं क्या? तो आइन कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी के लिए आइन नाइंसाफ़ी होगा और किसी के लिए इंसाफ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे जितने भी भारतवर्ष के वक्फ बोर्ड के संपत्ति और मुस्लिम संगठन है, हमारा ये कहना है कि जिन्होंने भी दान किया वक्फ बोर्ड को और मस्जिद मदरसा को, तो उनके तरफ से दान की संपत्तियों को रजिस्ट्री करके वक्फ बोर्ड के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे रजिस्ट्री करके लेना चाहिए। जो ये व्यक्ति ने ये संपत्ति मस्जिद को या मदरसा को दान किया और वो रजिस्ट्री करके मस्जिद मदरसा को दे। इसी तरह से हर संपत्तियों का कागजात हमारे वक्फ बोर्ड को बाकायदा उसका छानबीन करके वो मस्जिद और मदरसा के वक्फ बोर्ड के संपत्तियों को रजिस्ट्री करके लेना चाहिए, इसलिए कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि किसी के संपत्ति पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड बैठा है। ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये सब आइन कानून चलने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ फजूल बेफालतू की बात करके जनगण को और उनकी ख्याल को भटकाने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, दोनों के दरमियान एक विच्छेदर विवाद के दीवार को खड़ा करने की कोशिश करना, यही तो काम है इन बीजेपी शासक दल वालों का। इसीलिए हमारा कहना है कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को भी चाहिए कि ऐसा कोई कानून ना आए जिससे कि किसी के हक में बुराई और किसी के हक में अच्छाई और किसी को इंसाफ मिले और किसी के साथ ना इंसाफ़ी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।